स्वागत है। ये 2027 का हिंदी का मॉडल पेपर है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर है। ठीक है, तो इस बार जो 2027 में पेपर किस टाइप का बनेगा, यहाँ से पेपर के आप पैटर्न समझेंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में और हमें किस तरह से हल करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस वहां बनी रहे और आप बेहतरीन नंबर प्राप्त करें। ठीक है, तो पहला आपका 2027 का पेपर है और यहाँ पर आपका कोड है 801 BC। ठीक है, 901, और ये 2027 का हिंदी का पेपर है। समय कितने समय दिया होगा, समय दिया होगा 3 घंटे और 15 मिनट आपको मिलेंगे। पूर्णांक 70 का होता है, ये दिया गया है। पहला पॉइंट आपको है कि प्रारंभ में 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और बा में विभाजित किया गया है। ठीक है, 2 खंड, खंड आ है और खंड बा, नीचे देख रहा होगा खंड आ। फिर इसके बाद आगे है प्रश्न पत्र में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ठीक है, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसके बाद खंड आ में बहुविकल्प 1 नंबर है, जो भी बहुविकल्पी का प्रश्न है वो किसके लिए 1 है और निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं कि प्रत्येक अंक के दिए गए हैं आपके, और ओमार में जो व्हाइटनर का आप प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग नहीं करेंगे, व्हाइटनर का, ना पेंसिल ना इरेजर का प्रयोग करेंगे, ना व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद कोई फायदा नहीं होता व्हाइटनर का प्रयोग करने से। आपके नंबर, कोई एक बार व्हाइटनर का प्रयोग कर दिया, सोचे कि दोबारा उसको ब्लैक करें दूसरे गोले को, तो नंबर काट लिए जाएंगे। इसके बाद आपके वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, मतलब क्या क्या चीजें हमें करनी है पेपर में और क्या नहीं करनी है। तो खंड आ से आपका पेपर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है खंड आ का, कि क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा है। पहला है संस्मरण, दूसरा है आत्मकथा, और तीसरा है जीवनी, और तीसरी है जीवनी, और चौथी है कहानी। तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की, और ये आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं। ठीक है, लिखी कागज कोरे के रचना है और इसके लेखक कौन कौन है। तो ए नंबर है शांति प्री द्विवेदी जी, बी नंबर है कन्हैया मिश्र प्रभाकर, और सी नंबर है प्रभाकर माचवे, और डी नंबर है अज्ञे। ठीक है, तो ये रचना जो है कन्हैया लाल प्रभाकर की जी है। ठीक है, और ये कैसा है आपका, ये मॉडल पेपर है आपका। ठीक है, किस तरह के बोर्ड पेपर में पेपर हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आगे तीसरा नंबर है। ठीक है, ये मॉडल पेपर आप करते रहे तो आपको बोर्ड पेपर में 2-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, ए नंबर है त्रिवेणी, बी नंबर है समाज और साहित्य, और सी नंबर है प्रलय के पंख पर, और डी नंबर है कालिदास की निरंकुशता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है, तो ए नंबर है चित्रलेखा, बी नंबर हृदय की पांख, सी नंबर है परीक्षा गुरु, और डी नंबर है अंतिम आकांक्षा। ठीक है, तो इसका डी कौन हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, क्या कौन हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 5वां, क्योंकि परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। 5वां है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। ठीक है, कृष्ण राय, कृष्णदास, वियोगी हरि, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सही हो जाएगा,
तो पांचवें का डी सही हो जाएगा, डी। ठीक है, कौन है डी में? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। आगे आता है रीतबद्ध काव्य धारा के कवि है बोधा, ए नंबर, बी नंबर घनानंद, सी नंबर मतीराम और डी नंबर बिहारी। ठीक है, सभी लोग बताएंगे फटाफट भाई। तो इसका छठवें का कौन सही हो जाएगा? ठीक है, छठवें का बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में कौन आ जाता है? घनानंद। ठीक है, घनानंद सही है। आगे आ जाते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं इसका। सातवां क्वेश्चन कह रहा है रीतकालीन कवियों में काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है, मतलब रीत काल के जो कवि थे किस भाषा को ज्यादा माना है? ठीक है, तो अवधि को कि ब्रज भाषा को, खड़ी बोली को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन्होंने रीत जो कवि थे इन्होंने ब्रज भाषा पर ज्यादा कवि फोकस दिया है, तो सातवें नंबर का हो जाएगा आपका कौन? डी नंबर यहाँ पर। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। छायावाद युगीन कवि हैं। ठीक है, छायावाद युगीन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बी नंबर मैथिली शरण गुप्त, सी नंबर राधा कृष्ण दास और डी नंबर महादेवी वर्मा। तो छायावाद की सबसे ज्यादा जो प्रचलित लेखिका है वो महादेवी वर्मा ही है, तो इसमें कौन सही हो जाएगा? महादेवी वर्मा सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं। अनुप्रिया के रचयिता है निराला और गिरिजा कुमार माथुर, बी नंबर, सी नंबर रामधारी सिंह दिनकर, डी नंबर धर्मवीर भारती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर का 9 नंबर कौन सही हो जाएगा भाई? ठीक है, तो 9 नंबर का सही हो जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है अनुप्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। नई कविता युग के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन। 10वां क्वेश्चन के देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल सही हो जाएंगे इसके, बी नंबर। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है कि हास्य रस का, ठीक है, स्थायी भाव, रस से स्थायी भाव जरूर पूछा जाता है हर बार बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो कह रहा हास्य है, शोक है, रति है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा इसका, हास्य। फिर है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां होता है, तो ये अलंकार से है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जहां भी संभावना की बात आ जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है। 13, 8, 16, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें सही होती हैं कितनी? 16 16। सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कह रहा उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है 14 नंबर। ए नंबर अप, बी नंबर भी और सी नंबर उप, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग जो होता है आगे वाला अक्षर होता है, प्रत्यय पीछे वाला अक्षर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा उप सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। त्रिभुवन में समान है, समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभुवन गिनती की बात आ जाए तो हमेशा द्विगु समास होता है, तो 15 का कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ओष्ठ का तद्भव शब्द है ओरठ, ऊट, ओट, इनमें से कोई नहीं, तो जिसमें से तद्भव पूछा गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, ऊरठ। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है ये युष्मद और अस्मद के शब्द रूप जरूर याद कर लेना, यहाँ से 1 नंबर आता है, देखो। ठीक है, तो उस्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, तब, तई, तत्व, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? तव हो जाएगा। उस्मद शब्द का एक वचन तव होता है। 7वें का
सप्तमी का एक वचन, ठीक है। तो 17 का कौन सा सही हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 19 छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृतवाच्य का कर्मवाच्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कृतवाच्य दिया गया इसका कर्मवाच्य बताना है, तो कर्मवाच्य में द्वारा लगता है, ठीक है। तो द्वारा किसमें लिखा है? बी नंबर में लिखा है। ए नंबर है छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, गलत है। छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, यही सही है। छात्रगण विद्यालय में खेलते हैं, डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20 नंबर। वे आविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता है आविकारी, आविकारी को बोला जाता है अव्यय, ठीक है। तो ए नंबर है संज्ञा पद, बी नंबर है सर्वनाम पद, सी नंबर है अव्यय पद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? अव्यय पद हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन, इसके जो दीर्घ क्वेश्चन है 50 नंबर का, उसको देख लेते हैं, ठीक है। वहां से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो खंड बा आ जाता है, खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है और यहाँ पर आपको दिया गया है कि संस्कृत गद्यांश लिखना है, ठीक है। गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के अनुसार हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय और हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं, जहां उनसे और सब तरह की विभिन्नता, वहां उन सब में एकता है। ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए नंबर, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे। तो कह रहा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे इस तरह, देख सकते हैं। यह गद्यांश संस्कृत के 4 अध्याय पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। इसमें भारतीय संस्कृति, एकता और राष्ट्रीय चेतना का वर्णन किया गया है। तो इस तरह आप क्या लिखेंगे, ठीक है, इस तरह आप गद्यांश वगैरह लिखेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा हमारे देश का प्राण क्या है? तो सांस्कृतिक तथा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो जो रेखांकित अंश का मतलब जिसमें लाइन केवल खींची गई है, ठीक है। तो यहाँ पर रेखांकित अंश के व्याख्या के इस प्रकार है कि भारत में अनेक धर्म, जातियां और समुदाय होने के बावजूद सभी के राष्ट्रीय एकता की भावना विद्यमान है। विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है, ठीक है। ये हो गया खंड पहले का ए नंबर। अगर आप अथवा करना चाहो इसका, ठीक है, अथवा क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। अथवा कह रहा है कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल में इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा पुराण चित्र नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेशों सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया है। उनका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिम एशिया में भी कल्याण कर प्रभाव से वंचित न रह सका। ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। अगर इसको देखते हैं, ठीक है, तो ये अजंता पाठ से लिया गया है और अजंता पाठ के आपके लेखक कौन है? राहुल सतकत्यायन, ठीक है। तो इसका भी संदर्भ लिखना है, लिख लेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है? तो अजंता चित्रकला के लिए संसार में अद्वितीय स्थान रखता है। वहां चित्रकला बहुत अच्छी की गई है। आगे है रेखांकित अंश का या व्याख्या करना है। अजंता की चित्रकला अत्यंत उत्कृष्ट और प्रभावशाली है। इसका प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूर्व
तथा मध्य पश्चिम एशिया के देशों की कला पर भी पड़ा। अजंता की कला ने विश्व की चित्रकला की नई दिशा प्रदान की। ठीक है, तो ये हो गए पहले क्वेश्चन के आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या करना दिया गया है, पहले में 2 दिए गए हैं, 2 में आपको केवल एक ही करना है। ठीक है, दूसरा दिया गया है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कह रहा है उदो मोहि ब्रिज बसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन साधन कुंज की नाही छाही, प्राप्त समय माता जसमति अरु नंद दे की सुख पावत, गोपिन ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरावत, सूरदास धन धन ब्रजवासी जैसा जित हित जदुनाथ। ठीक है, तो ये है आपका सूरदास जी के उसमें, सूरदास जी के उसमें दिया गया होगा कि उनका नाम जरूर मिल जाता है आपके उसमें। तो ये पद्यांश सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसका संदर्भ इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कैसे लिखेंगे। आगे है रेखांकित व्याख्या। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण को ब्रज के निवासी अत्यंत प्रिय वे प्रेम पूर्वक उनके हाथ रहते खेलते और हंसी खुशी समय बिताते हैं। ब्रजवासियों को श्री कृष्ण के प्रति गहरा स्नेह था। क्वेश्चन नंबर है, श्री कृष्ण को ब्रज इसलिए नहीं भूलता। क्वेश्चन है श्री कृष्ण को ब्रज क्यों नहीं भूलता, तो श्री कृष्ण को ब्रज इसलिए नहीं भूलता क्योंकि वहां उनका बचपन बीता था। माता यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल और ब्रजवासियों का प्रेम और स्नेह उन्हें सदैव याद रहता है। ठीक है, तो ये 2 दिए होते हैं, 2 में आपको केवल एक करना है। ठीक है, अगर इसका अथवा करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, उसको देख लेते हैं इसके अथवे को जरा। ठीक है, तो अथवा दिया गया है, विश्व है असी का नहीं संकल्प का, हर प्रलय कोड़ काया कल्प का, फूल गिरते फूल फिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान और नीरस किए हैं। ठीक है, तो ये है, ये किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने। और महादेवी की वर्मा की जो कविता है वो कौन है, दीपसखा। लेकिन इसका संदर्भ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे है रेखांकित अंश का व्याख्या। ये है विश्व है अर्थ का नहीं संकल्प का, हर प्रलय कोड़ काया कल्प का, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसका ये है भाव है कि मनुष्य का दृढ़ संकल्प कभी कमजोर नहीं होता, वह हर कठिनाई और संकट का सामना करने में सक्षम होता है। जीवन में आने वाली बाधाएं उनके उत्साह को कम नहीं कर सकते। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का काव्य संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो इसका काव्य संदर्भ मतलब इसमें क्या क्या दिया गया है, तो रस वीर रस है, भाषा खड़ी बोली हिंदी है, अलंकार है अनुप्रास अलंकार, शैली है प्रेरणात्मक एवं ओजपूर्ण। ठीक है, गुण कैसा है, ओज गुण। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर। तीसरे नंबर में निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद देना। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंदी दिया होगा और संस्कृत दिया होगा। ऐसा कर्म वीणाम संस्कृति कुवरुणे वेहु कर्माण जिजी विशेषता समः इत अस्या अदघोष पूर्व कर्म तदांतर फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। इदानीं यदा वयं राष्ट्रं नव निर्माणे संलग्नामः स्मयः निरन्तरमः कर्म करणस अस्माकं मुखम कर्तव्यम। ठीक है, तो ये है पहला अथवे का, तीसरे का पहला, इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो ये जो पद्यांश है ये संस्कृत को महत्व को बताता है। ठीक है, इसका पद्यांश ऐसे लिखेंगे, ये संदर्भ ऐसे लिखेंगे।
अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। कह रहा है हमारी संस्कृति कर्म प्रधान है, कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, ऐसा कहा गया है, इसलिए उद्योग ही पूर्व कर्म का फल है। हमारी संस्कृति का नियम है कि यदि हमें राष्ट्र के नव निर्माण में लगे रहना है तो निरंतर कर्म करते रहना हमारा मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, आगे इसका अथवा आप अपने मन से करेंगे। ठीक है, नागरिका बहुल काम, ठीक है, इसको करना है स्वयं, ये HW है। आगे है एक श्लोक का संदर्भ लिखना। अब यहाँ पर चौथे नंबर है कि एक श्लोक का संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर श्लोक ये दिया गया है आपका, ठीक, और इसका संदर्भ ये होगा। अथवा का श्लोक ये है माता गुरुत्वा, ठीक है, भूमि खात, ठीक है, तो इसका संदर्भ ये होगा। तो ये दोनों के संदर्भ और अर्थ दोनों देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा। अब पांचवें में दिए गए खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रश्न का उत्तर हमें ये देना है? ठीक है, तो आपके बुक में भी दिया होगा कि इस जिले का बच्चे का ये आंसर, इनमें से ये आंसर का उत्तर देगा। फतेहपुर और कानपुर जिले के बच्चे, फतेहपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद के बच्चे मुक्त दूत को देते हैं। ठीक है, तो बाकी सभी के आंसर दिए गए हैं, आपको जो फतेहपुर के बच्चे हैं उनको मुक्त दूत को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सभी के आंसर इस प्रकार हैं। क्वेश्चन चलते हैं छठवें में। छठवें में जीवन परिचय लिखना है किसी एक लेखक का। कह रहा है निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनका एक प्रमुख त्वचा रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये 4 लेखक दिए गए हैं आपको और इनमें से किन्हीं एक के बारे में जीवन परिचय लिखना है। तो हम आपको चारों के बारे में जीवन परिचय लिख देते हैं और इन चारों को याद कर लेंगे, जिससे आपको बोर्ड पेपर में एक न एक कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी। आगे खा नंबर कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनका एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब इसमें भी 4 दिए गए हैं। पहला नंबर है तुलसीदास, तीसरा नंबर है मैथिली शरण गुप्त और दूसरा नंबर है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा नंबर है महादेवी वर्मा, चौथा नंबर है अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो इन चारों के कवियों के जीवन परिचय इस प्रकार हैं। पहले नंबर पे तुलसीदास, दूसरे नंबर पे मैथिली शरण गुप्त, तीसरे नंबर पे महादेवी वर्मा और चौथे नंबर पर अशोक वाजपेयी। अब 7वां नंबर आ जाता है। 7वां नंबर कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। ठीक है, तो देखते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 7वें नंबर का आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप अपने हिसाब से याद करके कोई भी लिख सकते हैं और इसका आंसर हम अपने हिसाब से ये लिख देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8वां आ जा रहा है। 8वां कह रहा है कि अपनी गली मोहल्ले की नालियों से समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, अथवा अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये 4 नंबर का आता है। सबसे बच्चा क्या करता है, इसको बाद में करता है और पेपर छोड़ देता है। यदि आपको आ रहा है तो सबसे पहले आप इसी को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों एप्लीकेशन जो पत्र हैं वो हम लिख देते हैं और ये इस प्रकार होंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कह रहा निम्नलिखित में 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये 4 प्रश्न दिए गए हैं आपको और चारों में से 2 के आंसर लिखने हैं, लेकिन हम आपको चारों लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्या याद हो जाए, और चारों के आंसर याद हो जाएंगे तो कोई ना कोई पेपर में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चारों के आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, लास्ट है 10वां। निम्नलिखित विषयों में किसी एक के निबंध विषय पर निबंध लिखिए। पहला है छात्र तथा अनुशासन, दूसरा है सड़क सुरक्षा तथा जीवन रक्षा, तीसरा है भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, चौथा है देश प्रेम। ठीक है, तो ये 4 निबंध दिए गए हैं, चारों में से किसी एक बारे में लिखना है, लेकिन हम आपको चारों के बारे में दिए दे रहे हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, चारों को देख सकते हैं। पहला नंबर छात्र तथा अनुशासन, दूसरा नंबर है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, तीसरा है भारत में आतंकवाद और समस्या समाधान, चौथा है देश प्रेम। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा मॉडल पेपर, पूरा कंप्लीट होता है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी पढ़ाई कर सके। ठीक है, और अपने पेपर को बेहतर बना सके। तो ये था हिंदी का मॉडल पेपर। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले मॉडल पेपर या कोई क्लास का चैप्टर लेकर। सभी का धन्यवाद।